आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना के इतिहास के बारे में। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की बनने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश के बनने की प्रक्रिया के भी पहले की है। बात है सन 1861 की, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तब भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 आया, जिसके तहत पूरे भारत में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मद्रास प्रांत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय, बंगाल प्रांत के लिए कोलकाता न्यायालय और बॉम्बे प्रांत के लिए बॉम्बे न्यायालय। उस समय अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश तो था नहीं। तब इस क्षेत्र को मध्य प्रांत कहा जाता था। मध्य प्रांत की न्यायिक व्यवस्था या न्याय व्यवस्था न्यायिक आयोग के अंतर्गत आती थी। न्यायिक आयोग का आयुक्त ही इसका मुखिया होता था। मध्य प्रांत का न्यायिक आयोग का मुख्यालय नागपुर में था। तो धीरे धीरे 1921 में इस न्यायिक आयुक्त परिवर्तित हो गया राज्यपाल प्रांत में, यानी कि गवर्नर प्रेसिडेंसी में। अब मध्य प्रांत विधिवत रूप से न्यायिक व्यवस्था के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता था, लेकिन वित्तीय कारणों की वजह से उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई। फिर बात आती है 1833 की, जब हैदराबाद के निजाम का बरार वाला क्षेत्र प्रशासन के लिए मध्य प्रांत को दे दिया गया। अब इस संपूर्ण क्षेत्र को मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र कहा जाने लगा। कुछ ही दिनों में 1935 का अधिनियम आया, जिसकी धारा 108 के तहत ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने मध्य प्रांत और बरार के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। इसका मुख्यालय नागपुर था और मध्य प्रांत और बरार के इस न्यायालय को नागपुर न्यायालय के नाम से जाना जाता था। जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, तब भी यह विधिवत रूप से नागपुर न्यायालय के रूप में ही संचालित होता रहा। लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। तब मध्य भारत, मध्य प्रांत, विंध्य क्षेत्र और भोपाल की रियासत बनाकर एक नया मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। उस स्थिति में नागपुर न्यायालय को खत्म नहीं किया गया, बल्कि नागपुर न्यायालय को मध्य प्रदेश का नया उच्च न्यायालय बनाया गया और पूरा का पूरा जबलपुर शिफ्ट कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश का नया उच्च न्यायालय जबलपुर उच्च न्यायालय हो गया। जबलपुर के साथ ही इंदौर और ग्वालियर में अस्थायी खंडपीठ स्थापित की गई। 1968 में ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ को स्थायी खंडपीठ के रूप में सृजित किया गया। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2000 में आता है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, जिसके तहत छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया। तब छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय जबलपुर न्यायालय से अलग होकर बिलासपुर न्यायालय बन गया। तब से लेकर अभी वर्तमान तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया। तो ये थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की छोटी सी कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और आपसे एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। थैंक यू।